ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। आज मैं वायवीय संहिता का उत्तराखंड 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ और ये लास्ट अध्याय है उत्तराखंड का। बस ये समाप्त होने वाला है। अभी 8 से 42 अध्याय तक है पढ़ना। ये ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा पढ़ना चाह रही हूँ। और क्या बताऊँ मैं, मेरे को पढ़ने में भी आनंद आता है, सुनने में मैं दोबारा रिपीट भी करती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ। और उसके बाद जो फल मिलता है, अब जीवन चल रहा है वही बहुत है। ऐसे सबका चले, सबकी लंबी उम्र हो। जय भोलेनाथ बाबा। जय गुरु जी की। शिव जी बोल शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। सूर्यदेव में शिव की पूजा करके अंतर्ध्यान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनाना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस बेतौत ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही सैव ज्ञान है। वो निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्राण प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की और स्नेह पूर्वक सृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा सृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के समर्थ से युक्त हो और उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से छुलोक धुलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी अग्नि सूर्य हुए। यज्ञ भय मय विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा
अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब उन्होंने मोहित होकर उनको पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वह सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीघ्र में वर्णित पशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निंद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम बाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देव बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वो स्वरूप संपूर्ण ईश्वर गुणों से संपन्न, सर्वर तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता ये जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत विस्मय शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य
दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वह इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सूर्य स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथों में भी कमल है, जो ब्रह्मा इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यूँ कहे उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण कुंकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र विष्णु ब्रह्मा और सूर्य देव हैं, गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्य आह्वान काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और उन्हें श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वो भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण सहस्त्रों में श्रेष्ठ शिव सहस्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस सहस्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया। वो ये जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आगे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात जब वो सहस्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शिव के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ सहस्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वरी की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त ने और महर्षि दधीच ने भी लोक में उस सहस्त्र का प्रचार किया। शूल पाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, तिरधामा, मुनिश्रेष्ठ, तिरवृत, सत्यतेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, अरुणी, कीर्तजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ, विद्वान, गौतम, वचः, सर्वा, मुनि, पवित्र, सूक्ष्म यड़ी, तृण बिंदु, मुनि, कृष्ण, शक्ति, सतेज, पराशर, उत्तर, जतु, कर्ण,
और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि ये सब विश्वावतार हैं। अब क्रमांशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर में के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासा अवतार तथा योगाचार्य व अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य पर शिष्य हो जाते हैं। लोकों में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भगवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। आज का वायव्य संहिता का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय। भोलेनाथ जय।